ये आगरा शहर हमारे को पता है किसके लिए तो मशहूर है। एक मोहब्बत का इमारत इधर है। यह मोहब्बत का इमारत इधर है इसलिए तो सब लोग इधर आकर आगरा आकर वो इमारत देखने के लिए आते हैं। इस कॉन्फ्रेंस आगरा में रखने के पीछे शायद मुस्लिम यूथ लीग नेशनल कमेटी को उनका इंस्पिरेशन शायद यही होगा, क्योंकि हम अभी क्या देखते हैं, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलते खोलते रहना चाहिए। ऐसे एक मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए अभी ये आगरा में जो मोहब्बत का सबसे मशहूर इमारत है उस शहर में हमारे एक कॉन्फ्रेंस चल रहे। हमारे को पता है आजकल का गणतंत्र में काफ़ी चुनौतियां होते हैं, काफ़ी चुनौतियों सामने करना पड़ते हैं हम सबको, क्योंकि हमारे को पता है कि आज जो इंडिया भारत को तो जो रूल करते हैं वो राजनीतिक पार्टी का आइडियोलॉजी क्या होते हमारे को पता है। एक सामुदाय को बीच में एक नफरतें फैल करने वाला सारा आइडियाज लेकर आते हैं वो, और सारा कानून जैसे जो लेकर आते हैं वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने वाला कानूनों लेकर आते हैं। हमारे को अभी पता है वक्फ का नया कानून आ गया। हम सब लोग उसी के खिलाफ हड़ताल कर दिया, उसी के खिलाफ काफ़ी आंदोलन कर दिया। हमारा पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर दिया। ऐसा सारा कुछ हम कर रहे हैं। उसमें क्या है, ये वक्फ कानून में क्या है कि हम ऐसे वाला आंदोलन करना पड़ा हमारे को पता है हमारे पास एक संविधान है। ये संविधान जिसमें सेक्युलरिज्म बोला है, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला है, सारा धर्मों को अपना स्वतंत्रता से अपने धर्मों को कैसे पालन करना है वो हो सकते हैं। ये हमारा संविधान है। मगर कानून ऐसे वाला लेकर आते हैं कि एक समुदाय के ऊपर उनका जो स्वतंत्रता है, उनका धर्मों का पालन करने का स्वतंत्रता है, उसमें हटाकर एक कानून लेकर आते हैं। अभी ये नया वक्फ कानून में एक चीज है, अगर आपको वक्फ करना है तो आपको ये साबित करना है कि 5 साल तक आप एक मुसलमान था, उसका साबूत देना है। तो वक्फ करने के लिए आपको तो पहले साबित करना है कि आप मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान है पता नहीं है, 5 साल तक आप मुसलमान हैं ये साबित करना, एक सबूत भी देकर। किसके आकर हम ये सबूत देना है? सरकार के आकर हम सबूत देना है। सरकार ने किसी ऑफिसर को बोलेगा ये देखो अगर ये मुसलमान है या नहीं, ये देखो। हमारे संविधान में ऐसे कहीं नहीं होते कि हमारे को तो सबूत देना पड़ता है कि ये करने के लिए कि हम मुसलमान हैं। हम हमारे गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, अरे भाई तू कौन है? तू कौन है पूछने के लिए कि हम मुसलमान है या नहीं, ये तू कौन है? ऐसे तू कौन है उनको पूछने का गणतंत्र सिखाते हैं, राजनीति सिखाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसलिए है कि राजनीति में हमारा अवकाश क्या है, हमारा राइट्स क्या है, यह सारा सबको बताने के लिए यह पार्टी स्थापित हुआ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। हम तो नागरिकता वाले इश्यू में भी यही था। जब सीएए एनआरसी वाला मामला आया था, हम क्यों आंदोलन में आया? हमारे संविधान में है कि नागरिकता के लिए
अगर तुम्हारा माँ बाप अगर भारत में तो पैदा हुआ है कि आप तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गए, मगर सीएए एनआरसी कानून में उन्होंने लेकर आ गया कि सारे रेफ्यूजीज को हम नागरिकता दे दूंगा, मगर रेफ्यूजीज तो हिंदू रेफ्यूजी होना चाहिए या सिख होना चाहिए, ईसाई होना चाहिए, जैन होना चाहिए, पारसी होना चाहिए। अगर मुसलमान रेफ्यूजी होते हैं तो हमारे को आपको तो नागरिकता नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? धर्म के आधार पर आपने एक कानून बना रहे जो हमारा संविधान के विरुद्ध वाला कानून। मुस्लिम लीग क्यों उस टाइम तो आंदोलन में आया? मुस्लिम क्यों ये मामले में, नागरिकता वाला मामले में, सीएए एनआरसी मामले में अगर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका पहला पिटीशन था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि संविधान हमारे को तो एक राइट दे दिया है। वो राइट में ऐसे वाला कोई भी गलतियां गवर्नमेंट ने कर रहे तो वो ऐसे वाला गवर्नमेंट को हमारे को तो करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे वाला राजनीति इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमारे को सिखाता है। इस पार्टी इसके लिए है। लोग बोलते हैं इस पार्टी का क्या रोल है? अभी इस पार्टी का पूरा रोल अभी भी है कि इंडियन मुसलमानों को अपना संविधान वाला राइट्स बचा कर रखने के लिए। अभी आप देखा होगा एक गणतंत्र में सबसे बड़ा चीज क्या होते हैं? गणतंत्र में सबसे बड़ा चीज है चुनाव। चुनाव कैसे होते हैं हमारे को पता है। अभी हम पहले क्या सोचता था, चुनाव में कोई भी पार्टी आते हैं, कोई भी पार्टी चुनाव में जो भाग जाते हैं, उन्होंने किसी को भी ज्यादा वोट मिलते हैं वो तो गवर्नमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अभी 10 साल पहले से हमारे को एक शक आने लगा कि चुनाव ठीक तरीके से हो रहे हैं नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन का एक वोटिंग मशीन है, वो मशीन में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे दिमाग में ये है, ये लोग कुछ उसमें हेराफेरी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में है। अभी हमने देख लिया, अभी बिहार में हमने देख लिया उन्होंने क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा वाला चीज कर रहे कि अपना वोटर्स लिस्ट है, वोटर्स लिस्ट में से जो हम अपने को वोट नहीं मिलेगा वो पूरा लोगों को हटाते रहते हैं। बिहार में 65 लाख लोगों को हटा दिया। 65 लाख लोगों को एक स्टेट में हटा दिया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना लोगों को हटाया होगा? तो उसका मतलब क्या है? अगर 65 लाख लोग ऐसे वाला चुनाव लिस्ट से हटाएगा, वोटर्स लिस्ट से हटाएगा, तो कोई भी सरकार को, कोई भी पार्टी को बहुत आसानी से जीत सकते हैं, बहुत आसानी से जीत सकते हैं। हमने देखा था राहुल गांधी जी ने कैसे वो चुनाव कमीशन का ऐसे वाले हेराफेरी को तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। कर्नाटका में अलंत नामक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन्होंने क्या किया, उधर कांग्रेस ने जीते रहता था, कांग्रेस ही जीतता था उधर, मगर पिछले बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7000 वोट जो कांग्रेस को वोट करता था उनको डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट कर दिया? अपने एक फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 में हमारे को तो अगर डाउटफुल वोटर्स है उनका तो एक लिस्ट दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? उधर का जो रहने वाले लोग दे सकते हैं। ऐसे रहने वाले लोगों ने 7000 लोगों का तो एक लिस्ट दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको हटा दिया। और इस बार जब उधर इलेक्शन हो गए अलंत कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट उधर जीत गया। तो हमने देख लिया ये किसको हटा दिया। जब ये देख लिया किसको हटा दिया, तो ये 7000 वोटों जो उधर से हटाया, ये बोला कि इधर का वोटर्स नहीं है, वो सारा उधर को वोटर्स था, वो सारा कांग्रेस को वोट करने वाला आदमी था। तो देख लिया कैसे वो जीत रहे, कैसे चुनाव जीत रहे। तो हमारे गणतंत्र में ऐसे वाला नहीं है ना। हमारा गणतंत्र में अगर चुनाव है वो ठीक तरह से चलाना ही है।
तो एक से ठीक तरह से चलाने के लिए हम इसलिए तो आंदोलन करते हैं, हम इसलिए तो चुनाव कोर्ट में अदालत में गया है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भी हमारा पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी पीके कुंजालीकुट्टी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया। वो कल भी वो केस आ रहे हैं, हम तुरंत उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो ऐसे वाला एक मौके में हमारे को तो आंदोलन करना पड़ेगा, हाँ हमारे को तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये हमारा डेमोक्रेसी में, संविधान में ये सारा है। अभी हम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में तो 2-3 हफ्ते पहले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? किसी ने अपना दीवार में आई लव मोहम्मद लिखा था। जो आई लव मोहम्मद लिखा था उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दिया। उसमें क्या ऑफेंस है, उसमें क्या गलतियां हैं? ये अपना राइट है, ऐसा लिखना अपना राइट है। वो संविधान हमारे को दिया है, ऐसे वो अधिकार हमारे को दिया है। आई लव जीसस हम देखा होगा, अगर कोई ईसाई है आई लव जीसस लिखेगा, वो लिखने का उनका राइट है, उनका अधिकार है। हमारा हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स है, वो जय श्री राम लिखते हैं, वो उनका राइट है। अगर किसी का राइट ऐसे हटाएगा, जो आई लव मोहम्मद लिखने का राइट, आई लव जीसस लिखने का राइट, जय श्री राम लिखने का राइट अगर हटाएगा, गवर्नमेंट हटाएगा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पार्टी है, ये राइट हमारे को तो पूरा स्थापित करने के लिए हमारा राजनीति वो है। ये नहीं है कि हम कोई कम्युनल पार्टी है, यह है कि हम पूरा संविधान के हिसाब से चलने वाला पार्टी है। आखिर में संविधान किसने लिखा था? संविधान लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? संविधान लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फाउंडर कायदे मिलत मोहम्मद इस्माइल साहिब था। हमारे पहला लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी पोकर साहिब था। यह सारा हमारा संविधान लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। यही संविधान हमारे को यह सारा अधिकार दिया है। तो वो अधिकार को अगर किसी ने छुएगा, तब हमारा राजनीति हम उस आदमी को दिखाएगा कि ऐसे वाला नहीं है, छूने का कोई मतलब ही नहीं है। जो हमारे को संविधान हमारे को दिखाए है, वही रास्ते में हम जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते में जाने का एक मार्ग निर्देशक कॉन्फ्रेंस होने का पूरा संभावना है। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला मुस्लिम लीग नेशनल कमेटी, उनका प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सबको मेरा बधाई देखते हुए, अब सबको अभिवादन देते हुए हम विदा ले रहे हूं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।